नमस्कार दोस्तों, आज संडे है और आज हम कुंडली अध्ययन कर रहे हैं। और ये जो सर है जिनका क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन था कि मेरी इतनी 40 के ऊपर एज हो गई है, मेरी शादी नहीं हो रही है, सिंगल ही है। तो आज हम उनकी कुंडली का एनालिसिस कर रहे हैं कि क्यों शादी नहीं हो रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पर संपर्क कर सकते हो और इसके चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। जो इनका लग्न हम देखते हैं कि वृषभ लग्न है। वृषभ लग्न में जो लग्न उदय हो रहा है वो 0 डिग्री का है। यदि हम देखें लग्न बहुत कमजोर है, मतलब यदि जीवन में असफलता मिलती है ना तो बहुत बड़ी असफलता मिलती है यदि हमारा लग्न कमजोर होता है तो। इसके बाद हम देखें तो इनके जो लग्न है वृषभ है और उनकी जो राशि है सिंह है। और इसके साथ ही यहाँ पे देखें तो 5 ग्रह इनके 4th भाव में जाके बैठे हैं। वैसे कई कारण होते हैं, शादी के एक कारण नहीं होते कि नहीं हुई है। तो जो इसके बाद हम देखते हैं कि जो 5 ग्रह हैं ये बंजर राशि में बैठे हुए हैं। सिंह, मिथुन, कन्या, धनु ये बंजर राशि होती है। शुक्र जो कि बंजर राशि में बैठे हैं। तो हम देखते हैं कि जो बंजर राशि में यदि कोई ग्रह होता है तो वैवाहिक सुख उसको नहीं मिलता है या बहुत कम होता है। वहीं सूर्य भी बैठे हैं अपनी राशि में, मतलब सूर्य कुंडली भी हो गई यहाँ पे और चंद्र कुंडली भी हो गई, क्योंकि चंद्रमा भी है वहीं पे और हमारे लग्नेश भी वहीं पे बैठे हैं, मतलब बंजर राशि में बैठे हैं। तो यहाँ देखते हैं कि स्त्री ग्रह के जो कारक होते हैं शुक्र होते हैं, तो इनका बलि होना बहुत जरूरी होता है। तो वो पाप कर्तरी दोष में हो गए वैसे पहले तो, और उसके नीच के भी हो गए, डिग्री में भी कमजोर है, तो पत्नी का सुख लेने ही नहीं देंगे। यदि शादी भी हो जाती तो मानो उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती या बीमार रहती, तो बात वही है कि वो सुख नहीं लेने देंगे, और इसी आधार पर उनकी शायद शादी ही नहीं हुई। शुक्र के शत्रु वैसे भी सूर्य चंद्रमा होते हैं और उन्हीं के साथ बैठे हैं। गुरु यहाँ पे देखे तो अष्टम भाव के स्वामी, और गुरु की जो दूसरी राशि बनती है उसमें राहु बैठे हैं, तो गुरु भी यहाँ अच्छा फल नहीं दे रहे हैं। इसके साथ हम देखें तो ये पापकर्तरी योग में भी है। 4th भाव जो सुख का भाव होता है तो वो भी पीड़ित है, क्योंकि तृतीय भाव में हम देखते हैं मंगल है और जो पंचम भाव में केतु है, तो ये पाप मध्यत्व में आ गया। और इसके साथ है हम देखें कि पंचम भाव प्रेम का होता है, तो वहाँ बुध की राशि बनी हुई है और बुध नपुंसक ग्रह, केतु भी नपुंसक माने गए हैं। तो बुध का संबंध सभी से बन रहा है, मतलब सूर्य चंद्रमा, सूर्य लगने से, चंद्र लगने से और लग्न कुंडली से, तो स्त्री सुख की यहाँ हानि दर्शाता है। इसके साथ ही हम देखें कि सप्तम भाव के स्वामी जब भी 6, 8, 12 में जाता है तो ये अच्छा नहीं माना जाता, और हम देखते हैं कि अस्त या नीच का हो तो भी स्त्री सुख की हानि होती है। जो सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं मंगल बनते हैं और नीच के हो गए हैं, कर्क में है, और 5वीं दृष्टि से राहु से दृष्टि है, तो मंगल यहाँ कमजोर हो गए, अर्थात सप्तमेश भी कमजोर हो गए। इसके बाद हम देखें नवमांश की कुंडली देखते हैं तो वहां तो नवमांश जो बनता है शनि का बनता है, मकर का। लग्नेश शनि बनते हैं और नीच के बैठे हैं 4थे भाव में, तो यहाँ लग्नेश ही नीच के होके बैठे हैं, तो यहाँ भी दर्शाता है कि वैवाहिक सुख की यहाँ हानि बताते हैं। इसके बाद हम देखें कि सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं जो कि चंद्रमा है, और कन्या राशि में बैठे जो कि भी बंजर राशि है और गुरु के साथ है। हम यहाँ सोचे कि गुरु के साथ है तो शुभ स्थिति होगी, पर नहीं है, क्योंकि गुरु यहाँ कि मकर लग्न कुंडली है और गुरु यहाँ 12वें भाव के स्वामी है, तो धनु राशि बन रही है, मतलब जो गुरु है वो इसी का फल दे रहे हैं। 12वें भाव अलगाव का होता है, कोर्ट केस कचेरी का इनका होता है। तो वही राहु मंगल भी बैठे हैं, तो वैसे भी राहु अच्छा नहीं माने जाते हैं, जो जेल कोर्ट केस ये दे देते हैं। इसके साथ ही वहाँ हम देखें तो राहु की पंचम दृष्टि शनि पर भी पड़ रही है और मंगल की सप्तम भाव में पड़ रही है, जो कि अलगाव या विच्छेद करवा देते हैं। यदि शादी भी हो जाती तो शायद अलगाव हो ही जाता। यहाँ पर हम देखिए 6 ग्रह बंजर राशि में बैठे हैं नवमांश में भी, और 6 ग्रह लग्न कुंडली में भी बंजर राशि में बैठे हैं। मतलब कुल मिलाकर देखें तो शादी के योग बनते ही नहीं है। नवमांश में भी हम देखें शुक्र को, तो लग्नेश को 11वें भाव में जाके बैठे वृश्चिक राशि में जो शत्रु की राशि में, और बुध के साथ है तो यहाँ भी नपुंसक ग्रह, तो यहाँ शुक्र भी पीड़ित हो गए। एक साथ हम देखें कि लग्न कुंडली के जो सप्तमेश बनते हैं मंगल, वो नवमांश में देखे हम तो 12वें भाव में राहु के साथ जाके बैठे, तो 6, 8, 12 वैसे ही अशुभ होते हैं और राहु के साथ तो फिर डबल अशुभ हो गए। और पक्ष बल से भी हम देखें तो चंद्रमा जो सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं वो पक्ष बल से भी कमजोर है और सूर्य के साथ होने के कारण वो अस्त भी है। तो कुल मिलाकर देखें तो इनको दाम्पत्य सुख नहीं है। तो यही है, बोल दिया इनसे कि नहीं है तो आप कोशिश भी मत करिए, बाकी उनकी इच्छा। धन्यवाद दोस्तों।